हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। हम टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि मार्केट क्या फेज में क्या प्राइस एक्शन बनना उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसका 5 मिनट जाके देंगे। कल मॉर्निंग में मैं एक बायर हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ छोटी क्वांटिटी के साथ। जो मार्केट में देख रहा हूँ फेज जो चल रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। छोटी टारगेट किस तरह से हम बाइंग है, बायर करके कैसे हम 40-50 पॉइंट बैंक निफ्टी में कैप्चर कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसको सिंपल रखने की कोशिश करना। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है, अगर आप किसी भी साइड से कैसे भी कर रहे हो, ये आपका 20 to 30% वर्क करता है। 70% आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, आपका साइकोलॉजी, आपका डिसिप्लिन, ये जो है ना सारे मिलके 70% वर्क करता है। और आपका डिसीजन, डिसीजन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कई बंदे बोलते नहीं, यूट्यूब बोलते डिसिप्लिन। डिसीजन इसलिए है कि मैं जो आपने मतलब डिसाइड किया कि भाई मुझे इसके ऊपर एक कैंडल बने या जो भी आप उसे भरोसा, खुद के एनालाइज पे भरोसा करके आपको ट्रेड लेना है। वो भी ये नहीं कि आज आपने भरोसा करके कोई पुलिस आपने जो स्ट्रेटजी बनाया अगर ट्रेड लिया और लॉस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेटजी गलत है। आप जब तक उसमें कम से कम 20 से 30 ट्रेड करोगे नहीं उसी, तब आपको पता नहीं चलेगा क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या सही है क्या नहीं है। एक या दो ट्रेड किया, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो आप सोचोगे सही है या गलत है। ऐसे नहीं होता। तो 30 मिनट के टाइम पे हमने देखा कि मार्केट ने पहले भी डिस्कस किया था, मार्केट क्या कर रहा है, ये पोल एंड फ्लैग मार्केट है, इंपल्सिव वेव गया। उसके बाद मार्केट इसी तरह करेक्शन फेज में है। जो करेक्शन फेज में हमने क्या सीखा, करेक्शन फेज में क्वांटिटी, मार्केट चाहे बड़े टाइम पे में करेक्शन ले रहा है चाहे छोटे टाइम पे में, हमें क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट छोटा रखना। दूसरा, जो इंपल्सिव वेव है मतलब मार्केट की जो ट्रेंड है उसकी एगेंस्ट में ट्रेड ओवरनाइट नहीं करके लेके जाऊंगा। ना मैं किसी को बताता हूं ना मैं खुद करता हूं। ठीक है, इसको और तरीके से अच्छे तरीके से समझना। हम इसको लाइन चार्ट में बदल, लाइन चार्ट में बदलने के बाद आपको देखो पिक्चर कोई चीज अगर दिमाग में एक बार बैठ जाता है ना, स्ट्रक्चर आपका अगर दिमाग में, तो आपको ट्रेड करने में आसान हो जाएगा कि भाई मुझे किस तरीके से डिसीजन लेना है, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहले देखो मार्केट ने एक क्या, एक इंपल्सिव एक करेक्टिव। करेक्टिव वेव के लिए हमने लाइन चार्ट, मैं लाइन चार्ट के यूज करता हूँ, ये बहुत अच्छा, मुझे अच्छा भी लगता है। दूसरी बात, मुझे मतलब क्या ट्रेड लाइन बनाने में भी आसान है। थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला, लेकिन देखो स्ट्रक्चर को समझने को। आप देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे जो लेवल आ रहा है, यहाँ पे एक लेवल आ रहा है, लेवल कौन सी आ रहा है, 50,800 का लेवल आ रहा है। लेवल को याद रखना, ये लेवल कौन सी आ रहा है हमारा, 50,800 का लेवल आ रहा है। दूसरा, यहाँ पे भी नीचे मार्केट एक आ रहा है हमारा जो 49,600 से 700 के बीच में एक लेवल यहाँ पे आ रहा है। और मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन यहाँ पे जब सपोर्ट लिया मार्केट अभी नया लो नहीं लगा रहा। और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, रेसिस्टेंट, यहाँ पे क्या कर रहा है, रेसिस्टेंट, यहाँ पे रेसिस्टेंट। अब मार्केट इस करेक्शन फेज में चल रहा है। करेक्शन फेज के अंदर मार्केट अभी अगर देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, साइड में हो गया, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हो सकता है मार्केट इसके बीच में अभी ट्रेड करे। देखो आपको कॉन्सेप्ट जो चीज है ना, स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा ना, मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपको ट्रेड करने मतलब प्लानिंग करना, मैं इसको नहीं बोलूँगा आप कॉल ले लो या पुट ले लो, लेकिन आप खुद इसको पूरा प्रॉपर देखोगे तो मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आपको ट्रेड करने में दिक्कत नहीं है कि मुझे डिसीजन लेने में कि मुझे आप कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है। अगर आप बाइंग करते हो तो ये डिसीजन आपके क्लियर हो जाएगा, भाई मुझे लेवल आ गया, मुझे इसके ऊपर अभी मुझे किस तरह के माइंडसेट रखना। तो अब इसको सोचो, मार्केट ये रेसिस्टेंट है, ये सपोर्ट है। अब मार्केट यहाँ पे क्या, हमें एक सिग्नल मिला है कि मार्केट यहाँ पे नया लो नहीं लगा रहा। अब हो सकता है मार्केट इसके बीच में नीचे का लेवल 49,600 से 700 के बीच में यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन आ रहा है, ऊपर के लेवल देखो 50,800 का लेवल आ रहा है। तो कहने का मतलब 1,000 के आसपास लेवल है। तो मार्केट अब इस पे क्या सपोर्ट रेसिस्टेंट पे हो सकता है मार्केट अभी यहाँ पे एक दो दिन और निकाले। अब मार्केट में इसके बीच में जब ट्रेड करना है, एक तो करेक्शन फेज में है, दूसरा क्या मार्केट अभी साइड पे होगा, तो आपको ये देखो सेलर का मार्केट होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना, अगर आप जो इंपल्सिव वेव में अगर जो आप क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो उससे थोड़ा सा 50% 60% कम कर दो, मतलब कम क्वांटिटी को कम रखो, टारगेट छोटा रखो। दूसरी बात, जो भी छोटा छोटा टारगेट मिले उससे लेके आप संतुष्ट रहो, क्योंकि आपको बड़ा ट्रेड तब मिलेगा। बड़ा ट्रेड कब मिलेगा, आप देखो जो मार्केट है इंपल्सिव वेव, ये पोल एंड फ्लैग, ये पोल एंड फ्लैग क्या है, एक मार्केट में बुलिश पैटर्न बोलते हैं। तो बुलिश पैटर्न को, लेकिन इसको कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब मार्केट ये जो रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करते ही तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना, ब्रेकआउट करे, रिटेस्ट करे, तो मार्केट अभी फिर एक इंपल्सिव वेव हमें देखने को। उसके साथ आप क्या करोगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी की फॉलो के साथ फुल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया। दूसरा क्या, आप नीचे आने के लिए मार्केट में अगर इसी पैटर्न को, मतलब इसी जो पोल एंड फ्लैग या मार्केट जो करेक्शन पे जो कंटिन्यू करने के लिए क्या कर सकना, इसको जो मार्केट 49,600 700 का जो लेवल है इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे नीचे साइड, तो
नीचे हमारा कौन सी एक सपोर्ट लाइन हो सकता है, फिर मार्केट यहीं पे आके सपोर्ट ले, फिर मार्केट ऊपर की तरह जाए या नीचे जाए। अगर नीचे चला जाएगा टाइम क्लोज का डिले तो मार्केट हो सकता है कि मार्केट एक डाउनफॉल हमें और 2-3 हजार पॉइंट नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकता है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मार्केट तो इसी पे हो सकता है फिर बाहर से एक बार एक फिर मार्केट ऊपर साइड बुले, तो हमें इसी जो पोल एंड फ्लैग जो पैटर्न बनना हो सकता है कि इसको कंटिन्यू करे। आपको यहां तक समझ में आएगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे किससे ट्रेड करना, छोटी काउंट के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना। दूसरा मार्केट इसी ट्रेल लाइन के ऊपर, दूसरा अगर मार्केट या इसके बीच में जो गैप हो रहा है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार बना देता हूं ताकि आपको देखो, मेरा कहने का मतलब है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप सीखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट हर एक चीज, छोटे छोटे चीज आपको सीखना है, नोट करना है। ऐसे नहीं कि कॉल पुट किसी का देख के आपने बाई कर ले चले। आपको जब तक ये सब चीज नहीं समझ में आएगा कि भाई मार्केट मुझे कब मुझे बाइंग साइड का प्लानिंग करना है, कब मुझे मतलब बियरिश साइड का प्लानिंग करना, ये अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो आप 100% मतलब प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है, अगर आपका एनालाइज सही है, सही एंट्री पॉइंट है तो ये जो हमारा कौन सी 50,800 का लेवल। अभी सोचो जो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट एकदम से ऊपर, अगर मानो गैप आप ओपन हुआ तो मार्केट ये क्या है हमारे लिए रेसिस्टेंट है, तो हमारे लिए ये लेवल क्या बन जाएगा, ये जो ट्रेड लाइन आ रहा है ऊपर से रेसिस्टेंट लाइन, ये हमारा क्या बन जाएगा, फिर सपोर्ट बनेगा। दूसरा अगर मार्केट हो सकता है कि इसके बीच में जब टाइम बता रहा तो इसका मतलब हमें एक सिग्नल मिलता है कि हो सकता है मार्केट अगले दिन, मतलब जिस भी दिन अगर मार्केट इसी तरह मानो मंडे के दिन ही अगर मानो इसके बीच में मार्केट ने क्लोज कर दिया तो हमें एक सिग्नल मिल रहा है कि भाई मार्केट ने इसी मतलब हाई को ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट इसी के बीच में टाइम में हो सकता है कि अगले दिन मार्केट एक गैप अप के साथ इस रेसिस्टेंस को ब्रेक आउट कर सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मार्केट में देखेंगे डाटा के हिसाब से क्या बन रहा है, मार्केट प्राइस एक्शन किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा, हम इसको अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक ओवरनाइट का ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना, बिगिनर के लिए नहीं बोलो, अगर आपने ट्रेड किया है, प्रॉफिट किया है, अगर आपको लगता है कि भाई अगर गलती से ये गैप अप ना होके गैप डाउन ओपन हुआ और आपका जो 100 रुपए का प्रीमियम अगर जीरो हो जाए तो आपके कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई टेंशन दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक ओवरनाइट का प्लानिंग कर सकते हो, मतलब बीटीएसटी लेके जा सकते हो अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि मार्केट यहाँ पे पूरा नेगेटिव चल रहा है, ऑप्शन चेन में डाटा भी नेगेटिव हो रहा है, आप कॉल बाई करके ओवरनाइट लेके जा रहे हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आपका डाटा, आपका सेटअप बनना चाहिए, प्राइस एक्शन भी थोड़ा बनना चाहिए उसके अकॉर्डिंग के भाई मार्केट ने किस तरीके से प्राइस एक्शन उस मान को यहाँ पे हो रहा, लेकिन मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन मतलब मार्केट ऊपर की तरफ इसी तरीके से हमें एक सिग्नल मिल रहा है, तब जाके हम ओवरनाइट का लेके जा सकते हैं बीटीएसटी के लिए, ठीक है। नहीं तो नहीं। तो समझ में आ गया कि यहाँ तक हमने लेवल समझा। अभी चलते हैं 5 मिनट के टाइम। आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया कि भाई मार्केट ने हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, कौन सी लेवल क्या, आपको पूरा समझ में आ गया। अभी 5 मिनट देखो, मैं पहले ही बोला कि भाई मैं एक स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूँ, तो मुझे क्या करना है कि भाई मुझे छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ, जब मार्केट मुझे पता चल गया भाई कौन सी करेक्शन फेज में चल रहा था, हमें किस तरीके से ट्रेड करना, हमने ये लेवल बनाया है। देखो मैं बायर्स हूँ तो मुझे इस लेवल के दौरान आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि भाई देखो आपको ये लेवल इतना ज्यादा किस लिए बनाया कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लेवल। आप देखो मैं लाइन चार्ट फिर एक बार बना दिया, आप खुद ही बता लोगे कि भाई मुझे कहाँ पे बुलिश लेना है, कहाँ पे बियरिश ट्रेड लेना। अगर मानो इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो भाई मैं बायर हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई इसके बीच में ट्रेड करो। दूसरा कि आप देखो यहाँ पे मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना। अब यहाँ से क्या क्या प्राइस एक्शन बनता है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन हुआ तो हम इसको एक साथ जोड़ लेंगे कि इसको अब यहाँ पे एक साथ जोड़ लिया। हो सकता है मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आके इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, या मार्केट पहले से ही मुड़ जाए इसी तरीके, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आने की संभावना है। या तो मार्केट हो सकता है कि क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आया फिर इसी तरह के बराबर इसी तरह के प्राइस है ना, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर नीचे साइड, लेकिन लेवल इसलिए बनाया कि मार्केट अगर इसी तरह के प्राइस एक्शन बना, जैसे इसी लेवल को 50,400 के नीचे ब्रेकआउट किया, ब्रेक डाउन कर दिया नीचे, तो हमें बुलिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करना। मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको समझने का, जो 50,400 के नीचे अगर कैंडल क्लोज दे रहा था हमें क्या उस टाइम बुलिश माइंड सेट, हमें हमेशा समझना कि भाई स्कैल्पिंग के लिए क्या ना पुट साइड का स्कैल्पिंग। अगर फिर 50,200 के नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है तो हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ से कोई प्राइस एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा, हम यहाँ से बियरिश ट्रेड का ही प्लानिंग। हाँ बुलिश ट्रेड का कब प्लानिंग कर, मार्केट नीचे आया, नीचे आने का फिर ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता, हमें एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है कि भाई मार्केट हो सकता है फिर नीचे आया, फिर इसी तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, या मार्केट 200 से सपोर्ट ले रहा, तब तक हम
अब मानो यहाँ पे गया, आने के बाद फिर नीचे 200 के ऊपर, हम बियर स्टेट का प्लानिंग यहाँ तक क्या करें, अभी 200 के ऊपर जब तक है, 50,200 के आसपास, मतलब 200 के ऊपर है, तो हम फिर बियर स्टेट का कभी माइंड में लाएंगे नहीं कि मैं बियर स्टेट में, मैं हमेशा बुल स्टेट का प्लानिंग का सोचूंगा कि भाई मुझे कोई कैंडल बने या मेरा कोई सेटअप बने, मैं यहाँ से बुल स्टेट का प्लानिंग करूँ। जैसे ही 200 के नीचे आ जाएगा, फिर मुझे क्या, बुल स्टेट का कैंसिल, बुलिश माइंडसेट नहीं, फिर मुझे सेल ऑन राइज मतलब पुट बाई करने के लिए प्लानिंग करूंगा। समझ में आ गया यहाँ तक। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये 50,620 ये अभी हमारे लिए क्या रेसिस्टेंस है, हो सकता है कि ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाए, मतलब मार्केट रिएक्ट करे, हो सकता नहीं, मतलब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो इसी को बोलते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मार्केट इसको सपोर्ट ही बनाएगा, ऐसे कोई रूल है नहीं कि इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता। आपने इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि कई बंदे सोचते हैं कि भाई ये रेसिस्टेंस था, ये मार्केट गैप अप ओपन, अब तो मार्केट यही सपोर्ट ही है, ये इसको अब ब्रेकआउट 24 घंटे के अंदर सेबी का रूल है, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ऐसे कोई रूल नहीं है, ठीक है। उसमें हम देखते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, हम कॉल साइड का प्लानिंग करते हैं कि भाई मार्केट में छोटा सा एसेल होता है, हम ट्रेड ले सकते हैं। समझ में आया पूरा आपको, यहाँ पे लाइन चार्ट में बता, तो अभी कल के लिए सबसे आसान और बेस्ट तरीका, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पे ट्रेड करा तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे कि भाई मार्केट मंडे है, हो सकता है कुछ इसके ऊपर 620 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, बुलिश कैंडल, बुलिश प्रेशर कैंडल बनेगा, हमारा सेटअप बनेगा 600 से 800 स्कैल्पिंग, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करते हुए चल रहा, हम एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे जहां तक हमारा एसएल हिट, ट्रेलिंग एसएल हिट ना हो। अगर मार्केट नीचे साइड ब्रेक डाउन किया तो हम तुरंत क्या करेंगे, पुट साइड का प्लानिंग करेंगे, और अगर सेटअप बने तो पुट साइड का कहाँ, 50,000 नीचे ब्रेक डाउन कर एसएल को ट्रेल करते रहो, जहां पे ट्रेलिंग एसएल हिट है वहां पे अपना सिस्टम बंद करो। अगर मानो पहले एसएल हिट हो जाता तो सिस्टम बंद कर दो, आप उस जबरदस्ती ट्रेड मत करो। गैप अप बन गया तो आपको बोला यहां से हम क्या कॉल साइड का प्लानिंग कर सकते हैं, क्यों, इसके नीचे का क्लोज, भाई मेरा लॉस मुझे पता है कि भाई यही कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया, तुरंत मैं लॉस लूंगा। अगर यही कैंडल क्लोज नहीं किया, बीच में कहीं पे भी खोलना, पहला टारगेट दूसरा तीसरा होता रहेगा। हमने क्या करना, जैसे अगर बीच में क्लोज कर दिया, अगर 20-30 पॉइंट शुरू का फर्स्ट कैंडल में अगर आपने एंट्री ले रहा, तो आप तुरंत क्या करना, तुरंत कॉस्ट, अगर 15-20 पॉइंट आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। अगर ज्यादा क्वांटिटी है तो 70% आप निकाल भी सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग ट्रेड है, तो आप 30-35 पॉइंट मिल रहा है तो लेके निकल जाओ, अगर स्कैल्प हेवी क्वांटिटी है तो, ठीक है। बहुत है, पूरा दिन ट्रेड मत करो, फिर एक ही ट्रेड बहुत है। अगला सेटअप बनेगा तो प्रॉफिट का देखेंगे उसके बाद। अगर सेम उसी तरीके से अगर गैप डाउन बन गया, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये हमारे लिए सपोर्ट है, क्या बन सकता है, मार्केट इसको रेसिस्टेंस रहेगा। सेम अगर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, तो आप यहाँ से एक पुट साइड का प्लानिंग कर सकते हो, क्यों, अगर ग्रीन कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया तो भाई मेरा ये सेल, मुझे लॉस पता है, मुझे लॉस कहाँ लेना है, प्रॉफिट मुझे मार्केट अपने आप देगा नहीं देगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे डिसाइड क्या करना है कि भाई मुझे लॉस कहाँ लेकर, मुझे निकलना कहाँ, मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रहा है तो मुझे लॉस कहाँ पे निकालना है, मतलब बुक कर लेना, मुझे निकल जाना तुरंत, छोटा से छोटा लॉस के साथ मैं निकल जाऊँ, मार्केट को देके निकल जाऊँ। तो ये हमें अभी कभी भी आप प्लान करते हो, इसको हमेशा एसएल को पहले प्लान करना, टारगेट पहले नहीं करना कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट होगा। कई बंदे यही कैलकुलेट करता है, अगर मैं एक लॉट लिया हूँ, अगर 10 लेता तो इतना होता, 20 लेता तो, अरे भाई ये भी तो देख, 20 लेता तो कितना लॉस होता, एक लॉट पे कितना लॉस, अगर 20 में लेता कितना लॉस, और 50 लेता तो मेरे कितना लॉस होता, ये भी तो देखो, आपका पूरा कैपिटल ही जीरो हो जाना था। तो ऐसे भी डिसाइड करो कभी कभी, हमेशा प्रॉफिट का ही डिसाइड मत करो, कैलकुलेट मत करो कि भाई मुझे अगर इतना लॉट लेता। ज़्यादातर पे प्रॉफिट होने के बाद बंदा यही सोचता, अगर 10 लॉट से 5 लॉट से ट्रेड कर रहा ना, और उसको लगता है कि यार मुझे 5,000 मिल गया, तो अब वो कैलकुलेशन, अगर 5 लिया हो, अगर मैं 10 लेता तो मुझे इतना होता, अगर मैं 20 लेता तो मुझे, अरे भाई लॉस कभी देखो कभी कि भाई 5 लिया तो इतना लॉस होता, अगर 10 लेता तो इतना लॉस। समझ में आया, कल सिंपल लॉजिक सिंपल फंडा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यही जो सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह क्रिएट करेगा। लेकिन एक चीज और है, जो 9:15 का मैं स्ट्रेटजी होता है, आप प्रीमियम के चार्ट पे जाके देखना, मानो गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ, आपको 9:08 में पता चल गया, आपको पता है मैं कॉल में एंट्री लेना। उसके लिए दो तरीका है, जिस तरीके से मैं फर्स्ट कैंडल लेकर ट्रेड लेता हूं, अगर मौका मिलता नहीं तो नहीं। फर्स्ट अगर मानो यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ, मानो 9:08 में मुझे पता चल गया 50,600 या 603 पे ओपन हो रहा, तो मैं वहाँ पे एक लाइन मार्क कर दिया। अब मेरा माइंडसेट क्या है, बुलिश माइंडसेट, तो मैं स्ट्राइक प्राइस तुरंत ऐड करूंगा, एक तो क्या यहाँ पे 50,400 का, एक तो 50,600 का, दोनों का ऐड करूंगा। अब सबसे पहले मैं ट्रेड करूंगा फर्स्ट कैंडल में, अगर ट्रेड लेना है तो मुझे मार्केट दोनों प्रीमियम के चार्ट को भी लगा दूंगा, 50,600 का और 50,400 का। मुझे कितना पॉइंट गिरते हुए आना चाहिए, कम से कम 120, मानो अगर 50,400 का प्रीमियम यहाँ पे खुलेगा तो कितना, मानो 500 पे, मैं एक उदाहरण पे 500 पे, जब ये नीचे आए तो ये कितना होना चाहिए आपका, 380 पे होना चाहिए, 380 पे मार्केट आसपास, 300 देखो 5 एकदम ने 80 नहीं, 300 मतलब
5-7 पॉइंट तो ऊपर नीचे हो सकता है। जब ये इतना पॉइंट नीचे आए, प्रीमियम की चार्ट के बता रहा हूँ मैं, 400 पे हमने एंट्री किया, मार्केट जैसे ही 9:15 में खुलते ही देखना 500 था, जैसे ही वो 380 का मतलब 120 का आसपास डाउन हुआ, मेरा एंट्री यहीं पे लेना, यहीं पे एसएल है। फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरा क्या करना, अगर मानो यहाँ पे लाइन बनाया मैंने और बुलियन 600 का भी ऐड कर रखा, अब मैंने 600 का देखा, मार्केट पहले नीचे आया, कुछ नहीं करना, जैसे ही इसको ओपन को मार्केट क्लोज करते ऊपर जा रहा, क्यों, मेरा डाटा बुलिश है, ये हर दिन नहीं होता। जैसे मानो आज का एफआईडीआई डाटा जो हमने फ्राइडे का देखा, बुलिश माइंडसेट है, बुलिश व्यू है उनका, तो उसके लिए क्या है, एक तो मार्केट करेक्शन ले रहा, करेक्शन पे अभी नया लो नहीं लगा रहा मार्केट, एक अब मूवमेंट में ट्रेंड चल रहा, तो उसके लिए क्या है, अगर मार्केट यहीं पे लाइन हमने कैंडल का ओपन में, जो मार्केट ओपन का हमने लाइन बना दिया, और सेकंड में क्या क्या, मार्केट को नीचे पहले आना चाहिए, मतलब मार्केट यहाँ पे नहीं करना, इसके बीच की बात नहीं बोलना, कई बंदे डाउट हो कि भाई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, अगर मैंने इसके आसपास या 620 है ना, 630 हो गया, 635 हो गया, इसका मतलब यहाँ से 100-150 भी नहीं, मतलब इसके आसपास लगभग 5-7-10 पॉइंट ऊपर या 5-10 पॉइंट नीचे, इसके आसपास की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो आपको पता है, मानो 620 पे ओपन हो रहा, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन मार दिया। अब फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, फर्स्ट नीचे आना चाहिए, मार्केट कितना नीचे आया, फर्स्ट मतलब 9:15 पे ओपन है तो नीचे आया, दोनों मैंने ऐड कर रखा। अब जैसे ही इस कैंडल को इसको क्रॉस कर रहा, तो मुझे क्या करना, 50,600, उस टाइम ये 50,400 पे एंट्री नहीं लेना, 50, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में गलती से अगेंस्ट आना शुरू कर दिया तो बहुत तेजी से प्रीमियम अप डाउन होता है, तो उस टाइम क्या करना, 600 को ऐड करना, 50,600 की कॉल पे जैसे ही ओपन कर, ये हो जाएगा इस एसएल मेरा, उस टाइम ये हो जाएगा मेरा एसएल। इसका थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि कितना मार्केट नीचे आ रहा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इस तरीके का स्कैल्पिंग टेक्निक फर्स्ट कैंडल में, कई बार ऐसा होता है कि इसी कैंडल पे प्रॉफिट लेके निकल जाओ, पूरा दिन का हो जाता कमाई, ठीक है, तो आप ध्यान रखना, कभी भी पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो, जब ऐसे मौका मिलता है, आप ट्रेंड में और मार्केट एकदम प्रॉपर रेसिस्टेंट में ओपन हो रहा है, मार्केट एक आप ट्रेंड डाटा भी आप बना है, बुलिश व्यू बना है, तो उसी टाइम होता है, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट जैसे नीचे और मार्केट ऊपर क्रॉस कर रहा है, तुरंत आपने यहाँ पे ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और मार्केट एसएल पॉइंट जो कैंडल का लो लगा है एसएल पॉइंट हो जाएगा। अब देखो कहीं और मार्केट 50,800, अगर उसी कैंडल में दूसरा तीसरा कैंडल में आपको टारगेट मिल जाता है यार, कई बार वही कैंडल इतना बड़ा बन जाता है, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। तो ये हमारा दोनों स्ट्रेटजी है मॉर्निंग का, कल के मॉर्निंग में भी हम इसी तरीके स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। अगर गैप अप ओपन हो जाता, सेम रेसिस्टेंट सपोर्ट क्रिएट करेगा, और गैप डाउन ओपन हो जाता, तो ये जो सपोर्ट है ये हमारा रेसिस्टेंट बन जाएगा, हम उसकी तरफ बीच में कोई ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मैं बायर्स हूँ। दूसरी बात आपको पता चल गया, करेक्शन फेज में चल रहा, ठीक है, तो हमें क्वांटिटी बीच में ट्रेड एंट्री कुछ भी नहीं लेना बीच में, या तो अपना लेवल पे ही आपको हर चीज़ बताया, लाइन चार्ट पे ही दिखा के मार्केट इसके नीचे आ गया, तो यहाँ से बुलिश का कोई मतलब नहीं, हम बियरिश का बुलिश तब प्लान, फिर इसके ऊपर जब आ जाएगा फिर बुलिश प्लानिंग करेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा तो बुलिश प्लान, इसके नीचे जब तक है बियरिश, इसके नीचे आ जाता है बियरिश, मतलब इसी जो लेवल है इसके ऊपर कैंडल तो बुलिश, इसके नीचे कैंडल कर रहा तो बियरिश, इसी माइंडसेट से हम कल का प्लानिंग ट्रेड कर। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो उसी टाइम देखा करो, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ट्रेड लेने में मदद मिल जाएगा, आपको लेवल क्या प्राइस एक्शन बनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ सही हो जाएगा, शायद हो सकता है कि आपको एक सपोर्ट मिले, आपको एक डिस्कस करने का मौका मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो जानकारी एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी मेरे चैनल में जाके अभी तक एफआईडीआई डाटा नहीं देखा कि शुक्रवार को क्या इन्होंने व्यू लेके गया, उसको भी जाके देख सकते हो।